हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चे आज का सेशन जो है आपके लिए रिकॉर्डिंग है, ठीक है। तो आप लोगों की रिएक्शन पे ही सैटरडे की क्लास होती है पूरी की पूरी, मतलब बेसिकली आपकी प्रैक्टिस के लिए है। तो आप लोगों को कमेंट करते रहना है, आंसर देते रहना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर सैटरडे का करंट अफेयर का रिवीजन। देखिए बच्चे, सबसे पहला प्रश्न है, आप लोगों ने पिछले हफ्ते ही पढ़ा है, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में भारत ने कौन सा स्थान सुरक्षित किया है। ठीक है, दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी वाले कंट्रियों को रैंक किया गया है, ठीक है। और उस रैंकिंग में आपको पूछा है कि भारत का स्थान क्या है। भारत का स्थान बताइए मुझे, और याद रखना कि इस रैंकिंग में पहले नंबर पे बच्चे आपका यूएसए है, ठीक है। दूसरे नंबर पे है आपका चाइना, और तीसरे नंबर पे है आपका रसिया, ठीक है। अब बताइए कि भारत का स्थान क्या है। आप लोग जल्दी जल्दी आंसर करते रहिएगा, ठीक है। भारत का स्थान क्या है, चौथा है, ठीक है। फोर्थ प्लेस जो है जीएफपी रैंकिंग में भारत को मिली है। और याद रखना कि ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग जो है इसका संबंध किस चीज से है। ये बच्चे आपका स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी को रैंक करता है, ठीक है। दुनिया की सबसे सर्वशक्तिशाली जिन देशों के पास में आर्मीज है, सशस्त्र सेनाएं हैं, उनको जो है रैंक किया जाता है। अगला प्रश्न है, विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2024 में किस एयरलाइन को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का पुरस्कार दिया गया है। किस एयरलाइन को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पे मैंने आपको 2-3 कैटेगरी कहा था कि याद रखना। एक तो यही है आपका सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का पुरस्कार किसे दिया गया है, इनमें से ये है आपकी विस्तारा, ठीक है। विस्तारा को दिया गया है, ये आपको याद रखना है, विस्तारा को दिया गया है। दूसरा मैंने आपको कहा था, एक बच्चे आपका भारत में सर्वश्रेष्ठ जो एयरपोर्ट है, दोनों बेस्ट एयरपोर्ट जो है आपके दो हैं। एक तो आपका बेंगलुरु का है कैंपेगौड़ा, जिसका नाम है बेंगलुरु का कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और दूसरा है आपका दिल्ली का। दिल्ली का कौन सा है बच्चे, इंदिरा गांधी, ठीक है। आईजीआई जो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली का, दोनों को ही जो है आपका बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है। दूसरा क्या है, विंग्स इंडिया एक कॉन्फ्रेंस है जो कि एशिया का सबसे बड़ा एशियन एविएशन कॉन्फ्रेंस है। इसका आयोजन किया गया है हैदराबाद में। हैदराबाद में कहाँ पे, बेगमपेट आपका एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पे, ठीक है। और ये जो अवार्ड दिए गए हैं, ये दिए गए हैं हमारे एविएशन मिनिस्टर यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। अगला है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के छठे संस्करण का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। अब बच्चे इसकी भी मेडल टैली आपको याद रखनी है। फिलहाल ये याद रखिएगा, ये आपके गेम शुरू हो चुके हैं, कहाँ पर जो है इनका आयोजन किया जा रहा है इस बार, जल्दी से बताइए। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कहाँ पर इनका आयोजन किया जा रहा है 2024 में। ये हो रहे हैं आपके चेन्नई में, ठीक है। चेन्नई तमिलनाडु में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का छठा संस्करण यानी कि 2024 का संस्करण स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद है, रुपए प्राइम वॉलीबॉल लीग पीवीएल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। रुपए प्राइम वॉलीबॉल, देखिए जैसे आपका आईपीएल होता है, इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि क्रिकेट का एक क्या है लीग है, ठीक है। क्रिकेट का गेम का जो रिलेटेड आपका लीग है, वैसे बच्चे वॉलीबॉल से रिलेटेड भी आपका एक लीग है, ये है आपका रुपए प्राइम वॉलीबॉल, ठीक है। अभी हो गए फरवरी मार्च के महीने में 2024 में। आपको बताना है कि इसका ऑफिशियल एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, कौन सा एक्टर को नियुक्त किया गया है। तो नाम याद रखना, ऋतिक रोशन, ठीक है। ऋतिक रोशन को ब्रांड एम्बेसडर चुना है किसने, रुपए के प्राइम वॉलीबॉल लीग के लिए। अगला है, विश्व की सबसे ऊंची अंबेडकर प्रतिमा कहाँ पर स्थित की गई है। विश्व की सबसे ऊंची अंबेडकर प्रतिमा कहाँ पर स्थित है, ठीक है। और ये बच्चे कांसे की बनी हुई प्रतिमा है, याद रखना, ब्रॉन्ज की जो है आपकी प्रतिमा बनी हुई है। दूसरा क्या है कि इसका नाम रखा गया है, इसका नाम क्या रखा गया है, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, याद रखना इसका नाम रखा गया है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, ठीक है। याद रखना स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस यानी कि किसकी मूर्ति, सामाजिक न्याय की मूर्ति, ठीक है, रखा गया है इसका नाम। और इसका अनावरण क्या है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने कहाँ पे किया है बच्चे, विजयवाड़ा में किया है। तो जगह का नाम याद रखना, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में इसकी इनकी ये जो आपकी प्रतिमा है वो स्थापित की गई है। अगला है, भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किन भाषाओं को संरक्षित करने की अनुशंसा की गई है। 2020 जो सबसे लेटेस्ट हमारी एजुकेशन पॉलिसी है इंट्रोड्यूस
इंट्रोड्यूस की गई 2020 में, ठीक है। और इसमें जो है आपकी 3 भाषाओं को क्लासिकल का स्टेटस देने के लिए कहा गया है, ठीक है। 3 भाषाएं कौन सी है बच्चे? प्राकृत है, पाली और आपका फारसी है। इसका मतलब आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तीनों ही भाषाओं को जो है अब हमारे क्लासिकल लैंग्वेजेस का जो दर्जा है वो दिए जाने की अनुशंसा की गई है। अभी ऑफिशियल नहीं हुआ है, एक्सेप्ट नहीं हुआ है, याद रखना, ठीक है। क्लासिकल लैंग्वेज की अगर बात करें तो वर्तमान में भारत की 6 जो है आपकी क्लासिकल लैंग्वेज है, शास्त्रीय भाषाएं हैं। कौन कौन सी है? 4 तो द्रविडियन लैंग्वेज है, एक आपका तमिल हो गया, एक आपका तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया, एक आपका मलयालम हो गया, ठीक है। इन चारों के अतिरिक्त जो है आपका एक संस्कृत है, प्लस आपका एक उड़िया है, ठीक है, उड़िया लैंग्वेज। तो टोटल मिलाकर के 6 वर्तमान में क्लासिकल लैंग्वेज हैं, और इनके साथ जो है अगर ये 3 भी ऐड हो जाती है तो फिर कितनी हो जाएंगी? 9 हो जाएंगी, ठीक है। तो 3 जो नई ऐड होने जा रही हैं उनका नाम याद रखना, प्राकृत है, पाली है और रिसेंट जो है आपका फारसी है। अगला है असम के ब्रेव हार्ट लचित बरफुकन। ये बुक मैंने आपको पढ़ाई थी, इसके राइटर का नाम बताइए बच्चे। असम के ब्रेव हार्ट लचित बरफुकन। लचित बरफुकन जो है 17वीं शताब्दी के ब्रेव राजा है, कहाँ के? असम के। और इनका संबंध कौन से किंगडम से है? इनका संबंध है अहोम किंगडम से, ठीक है, अहोम किंगडम से। तो बताइए जरा, ये किताब जो है किसके द्वारा लिखी गई है? राइटर का नाम क्या है? इनका नाम अरूप कुमार दत्ता। दूसरा, राइटर से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपको पूछा जाएगा, किताब का अनावरण किसके द्वारा किया गया था? तो किताब का अनावरण जो है आपका गुवाहाटी में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? वर्तमान में भारत के जो गृह मंत्री हैं यानी कि अमित शाह, ठीक है, उनके द्वारा किताब का अनावरण किया गया था। अगला प्रश्न है बच्चे, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित है? ये आपको क्यों पूछा गया है मंदिर का? अभी बच्चे जो 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम हुआ है, ठीक है, वहां पे आप लोगों ने देखा होगा कि सारे के सारे जो कर्मकांड है, सारे के सारे जो रिचुअल्स है, वो हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा निभाए गए, उनके द्वारा जो है सारे के सारे कार्यक्रम किया गया, उनके हाथों से करवाया गया। तो वहां पे बच्चे आपका इससे 2 दिन पहले 22 जनवरी से 2 दिन पहले जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस मंदिर को विजिट किया गया था, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, ठीक है। दक्षिण भारत के एक राज्य में है। राज्य आप लोग बताइए मुझे कि कहाँ पे है। अब ये आपका क्यों इंपॉर्टेंट है या फिर क्यों खबरों में आया है बच्चे? यहाँ से, इस मंदिर से जो है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है राम मंदिर के लिए, जो अयोध्या वाली मंदिर है, वहां के लिए जो है आपके गिफ्ट ले जाए गए थे, इसीलिए थोड़ा सा मंदिर आपका चर्चाओं में आई थी। देखिए, मंदिर के जो पंडित है उनका ये आपका स्टेटमेंट है, द गिफ्ट इंक्लूडेड 2 सिल्क धोती एंड द 3 सिल्क साड़ी, ठीक है, गिफ्ट में ये सब कुछ था। देयर वर ऑल्सो फ्रूट्स इन द बास्केट, द गिफ्ट वर प्रेजेंटेड टू मार्क द रिलेशनशिप ऑफ एज श्री रंगनाथ स्वामी बिलोंग्स टू द फैमिली क्लैन ऑफ लॉर्ड रामा, ठीक है। जिन भगवान के बच्चे मंदिर है रंगनाथ स्वामी मंदिर, कहा जाता है कि इनका संबंध जो है आपका वो राम वंश से है, ठीक है। तो इसीलिए जो है इनके संबंध को जो है आपका ट्रिब्यूट करने के लिए, इनके संबंध को आपका एक तरीके से आप लोग कह सकते हैं कि ये मार्क करने के लिए, ठीक है, ये नरेंद्र मोदी के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है यहाँ से गिफ्ट ले आ गए थे। अब वो इंपॉर्टेंट नहीं थी कि क्या गिफ्ट दिए थे, लेकिन ये याद रखना है कि श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? ये है आपका तिरुचिरापल्ली में, ठीक है। और तिरुचिरापल्ली बच्चे है कहाँ पे? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न, श्री ओनी यात्री सत्र वैष्णव मठ असम के किस जिले में स्थित है? बताइए। अब असम में एक मठ है, ये क्यों चर्चाओं में रहा? हाल ही में आप लोगों ने अभी लास्ट ईयर देखा होगा कि कांग्रेस जो अभी अपोजिशन पार्टी है, सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है, उनके लीडर के द्वारा, राहुल गांधी के द्वारा जो है पूरे भारतवर्ष में एक यात्रा चलाई गई जिसका नाम रखा गया भारत जोड़ो यात्रा, ठीक है। तो अभी बच्चे उसका जो सेकंड एडिशन है या फिर दोबारा से यात्रा शुरू की जा रही है, और इस बार जो शुरू की जा रही है वो की जा रही है असम से, ठीक है। तो असम में बच्चे इस मठ से जो है यात्रा शुरू है, इसीलिए थोड़ा सा ये मोनेस्ट्री या मठ जो है आपका चर्चाओं में रहा। तो ये है आपका श्री ओनी यात्री सत्र वैष्णव मठ, असम में है। एक तो ये याद रखना, बेसिकली असम में है, लेकिन पूछा गया कि असम के किस जिले में स्थित है। तो असम के जिस जिले में स्थित है बच्चे, वो वैसे भी आपका चर्चाओं में ही रहता है, वैसे भी आपको याद ही करना होता है, माजुली, ठीक है। माजुली क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है, ठीक है। याद रखना इसे, कहाँ पे है? माजुली में है। अगला है 2024 के लुप्त प्राय अक्षर लेखन पुरस्कार के एकमात्र भारतीय प्राप्तकर्ता कौन है? बताइए। अब ये जो अवार्ड दिया जाता है इसमें आपके बहुत सारे विनर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे विनर हैं, मतलब प्राप्तकर्ता कई सारे हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक भारतीय है, वो आपको बताना है। बताइए बच्चे। इंडेंजर्ड अल्फाबेट्स राइटिंग अवार्ड फॉर द ईयर 2024 ये किसे दिया गया है? एक ही भारतीय है, इसीलिए एक ही नाम आपको याद रखना है, और नाम बताइए इनका। कमेंट करते रहिए, ठीक है, ये नहीं सोचना है रिकॉर्डेड है तो चल जाएगा ऐसे ही। इनका नाम याद रखना,
डॉक्टर प्रसन्ना श्री सतुपति, ठीक है, डॉक्टर प्रसन्ना श्री सतुपति इनका नाम है। अगला है स्लिम, चंद्रमा की जांच के लिए स्मार्ट लैंडर। हिंदी में तो नहीं सही बैठ रहा है इसका एक्रोनिम, लेकिन इसका जो है फुल फॉर्म है स्लिम का, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून। ये किसका लैंडर है? ये जो है आपका एक लूनर मिशन का लैंडर है, ठीक है, ये आपका लूनर मिशन कैलेंडर है। अच्छा, देश भी आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए स्लिम किसका है। अभी पूछा गया है कि इसने आपका सुरक्षित लैंडिंग किया है, कहाँ पर किया है, ये पूछा हुआ है। मून पे अभी हाल ही में स्लिम के द्वारा, स्लिम एक लैंडर का नाम है, लूनर मिशन के लैंडर का नाम है, ठीक है, और ये अभी लैंड हुआ है, सुरक्षित लैंड हुआ है, सॉफ्ट लैंड हुआ है। कहाँ पे? चांद की धरती पे, चांद की सतह पे, ठीक है। चांद की सतह पर कहाँ पे लैंड हुआ है ये आपको पूछा हुआ है, ये जरा सा बताइए। कौन सा क्रेटर मैंने आपको बताया था? शियोली क्रेटर बच्चे, ठीक है। क्रेटर, चांद की सतह पे जो आपके बड़े बड़े गड्ढे हैं उन्हें कहा जाता है क्रेटर। तो शियोली क्रेटर के नज़दीक जो है आपका स्लिम नाम का जो लैंडर है, इसने लैंड किया है, सॉफ्ट लैंडिंग की है। और है किसका? ये है जापान का, ठीक है, जापान का है। जापान इस सॉफ्ट लैंडिंग के साथ में दुनिया का 5वां देश बन गया है जिसने कि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का मुकाम जो है वो हासिल किया है, ठीक है। तो याद रखना जापान। अगला है बच्चे टाइम स्पेंट डिस्टेंस ट्रेवल, किसकी आत्मकथा है? अभी अभी नई बुक लॉन्च हुई है और जो व्यक्ति हैं जिनकी आत्मकथा है वो भी आपने NHRC का नाम सुना होगा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, NHRC, ठीक है। इसके बच्चे इसके लिए एक स्टैटिक प्रश्न पूछा जाता है NHRC के बारे में कि इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन बनते हैं। तो याद रखना इसके जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो हमेशा हमारे जो पूर्व CGI होते हैं, ठीक है, जो पूर्व CGI होते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उन्हें ही क्या बनाया जाता है? NHRC का चीफ बनाया जाता है। तो वर्तमान में इसके जो कार्यवाहक चीफ हैं बच्चे, जो अध्यक्ष हैं, उनका नाम है शिवराज वी पाटिल, और शिवराज वी पाटिल के ही द्वारा अपनी आत्मकथा लिखी गई है। इनकी आत्मकथा का नाम याद रखना है आपको, टाइम स्पेंट डिस्टेंस ट्रेवल। अगला प्रश्न, आयुष दीक्षा केंद्र की आधारशिला किस शहर में रखी गई है? बताइए बच्चे। ये हमारे आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, आप लोग को दिख रहे होंगे अगर, ये रहे बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। तो आयुष दीक्षा सेंटर जो है खोले जा रहे हैं। इसका जो पहला सेंटर है आयुष दीक्षा का, वो आपका खुला है। कहाँ पे खुला है ये आपको मुझे बताना है कि कहाँ पे इसे खोला गया है, ठीक है। साथ ही में ये याद रख लीजिएगा कि ये सेंटर बनाए क्यों जा रहे हैं। आपको पता है हमारे देश में एक अलग सा मंत्रालय बना हुआ है, आयुष मंत्रालय। अब आयुष मंत्रालय में काम करने वाले कर्मचारी होंगे, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी मंत्रालय में काम करने वाले कर्मचारी होते हैं जो कि मंत्रालय के लिए काम करते हैं। तो बच्चे इन मंत्रालय के कर्मचारियों को आपका ट्रेन करने के लिए, देखिए दीक्षा लिखा हुआ ना, दीक्षा हिंदी तो समझते हैं आप लोग, दीक्षा, ठीक है, दीक्षा शिक्षा। तो इन व्यक्तियों को या फिर आयुष मंत्रालय के लोगों को, कर्मचारियों को ट्रेन करने के लिए, ठीक है, ट्रेनिंग देने के लिए, प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आयुष केंद्रों की स्थापना की जा रही है। अभी जो पहला आयुष केंद्र बना है आपका, वो कहाँ पे बनाया गया है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में बनाया गया है, ठीक है। तो याद रखना। और हमारे जो आयुष मंत्रालय के मंत्री जी हैं बच्चे, उनका नाम क्या है? सर्बानंद सोनोवाल। इनके द्वारा आधारशिला रखी गई है पहले सेंटर की। अगला है ममनी फूड फेस्टिवल किस हिमालयी राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जाता है? बताओ। ममनी फूड फेस्टिवल ये किसी हिमालयी राज्य में या फिर हिमालय यूनियन टेरिटरी में, केंद्र शासित प्रदेश में इसका आयोजन किया जाता है। आपको बताना है बच्चे इसका नाम, स्टेट का नाम बताना है या फिर यूनियन टेरिटरी का नाम बताना है। क्या है इसका नाम? ये फूड फेस्टिवल है, याद रखना, फूड फेस्टिवल है ममनी नाम से, और ये आपका आयोजित किया जाता है लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख में बच्चे। जैसे यहाँ पे ठंड कम होती है जनवरी फरवरी के माह में, ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पे। अगला है BCCI के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। BCCI ने बच्चे 2019 के बाद से अब जाकर के 2024 में पुरस्कारों को दोबारा से आवंटित किया है, ठीक है, BCCI के द्वारा। इसमें आपकी 2 कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, जो आपको याद रखनी है। पहली कैटेगरी यही है आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ये दिया गया है किसे? भारत के पूर्व कोच रवि शास्त्री को, ठीक है, याद रखना, रवि शास्त्री। अगला है कच्ची खरेक की खेती किस राज्य में होती है? कच्ची खरेक है क्या? मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कच्ची खरेक, ये क्या है बच्चे आपका? ये भारत में एक जगह पे पाई जाने वाली क्या है? खजूर की किस्म है, ठीक है। किस चीज की है ये? खजूर की किस्म है, इंग्लिश में कहते हैं इसे डेट, ठीक है, खजूर की किस्म है ये। और यह आपकी कहाँ पे होती है? ये होती है कच्छ का रण,
कच्छ का रण बच्चे कहाँ पे है, यह आपका गुजरात में। तो याद रखना ये जो किस्म है खजूर की, इसकी खेती कहाँ पे की जाती है, गुजरात में की जाती है। क्यों पढ़ रहे हैं हम इसे, क्योंकि इसे वर्तमान में अभी हाल ही में इसे भारत सरकार के द्वारा जीआई टैग दिया गया है। अगला प्रश्न है खंजर एक्सरसाइज का अभ्यास कौन से दो देशों के बीच में होता है। खंजर एक्सरसाइज इस बार 2024 का जो खंजर एक्सरसाइज हुआ है यह भी शुरू हुआ है कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे, बकलोह एक जगह है बच्चे, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश बकलोह में इसका आयोजन शुरू हुआ है। ठीक है, और ये होता है आपका भारत के बीच में और किर्गिस्तान के बीच में, भारत और किर्गिस्तान के बीच में। किर्गिस्तान की जो कैपिटल है उसका नाम है बिश्केक। ठीक है, और किर्गिस्तान की जो करेंसी है वो है आपका किर्गिस्तानी सोम। किर्गिस्तानी सोम जो है यहाँ की करेंसी है। तो याद रखना इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में एक्सरसाइज खंजर आपका इस बार आयोजित किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश के बकलो में। अगला है एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में मिश्रित स्कीट टीम कांस्य पदक किसने जीता है। बताइए बच्चे, दो खिलाड़ियों का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, दोनों का ही संबंध जो है निशानेबाजी से है, और निशानेबाजी में भी बहुत सारे इवेंट होते हैं। तो निशानेबाजी में कौन सा वाला इवेंट, निशानेबाजी में आपका स्किट। ठीक है, स्किट इवेंट में जो है आपका मिश्रित टीम, मिश्रित मतलब क्या होता है, मिक्स डबल में आपका वुमेन्स और मैन दोनों ही जो है हिस्सा लेते हैं। ठीक है, तो बच्चे इनमें से जो है दो खिलाड़ियों के द्वारा भारत के लिए यहाँ पे कांस्य पदक जीता गया है। तो आपको टूर्नामेंट या फिर अवार्ड तो नहीं याद रखना है, इन दोनों का ही नाम याद रखना। दोनों का नाम बच्चे क्या है, एक तो है रेजा ढिल्लो, रेजा ढिल्लो, और दूसरे हैं आपके गुरजोत सिंह खनगुरा। ठीक है, दोनों का संबंध कौन से खेल से है, निशानेबाजी से है। तो इन दोनों के द्वारा यहाँ पे भारत के लिए कांस्य पदक जीता गया है। अगला है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 प्राप्त करने के लिए किसे चुना गया है, बताओ किसे चुना गया है। आपदा प्रबंधन के लिए पुरस्कार जो दिया जाता है हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर, वो दिया जाता है सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे। ठीक है, इस बार का जो पुरस्कार जीता है वो जीता है 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल्स यूपी के द्वारा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल के द्वारा इस बार का आपदा प्रबंधन पुरस्कार जीता गया है। भारत रत्न 2024 किसे मिलेगा, बताइए बच्चे। ये तो इस महीने का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है, आपको बताना है किसके द्वारा या फिर किसे दिया जाएगा। याद रखना बच्चे, इन्हें मरणोपरांत मिल रहा है। ठीक है, और नाम है इनका कर्पूरी ठाकुर, बिहार के 2 बार के सीएम, बिहार के 2 बार के सीएम। ठीक है, और जो आपका लेटर इंडिपेंडेंस का जो स्ट्रगल वाला पीरियड रहा उसमें जो है इन्होंने भूमिका भी निभाई है। तो मरणोपरांत मिल रहा है इसे इन्हें। तो इसमें आपको याद रखना है बच्चे कि टोटल अभी तक कितने भारतीयों को भारत रत्न मिल चुका है, टोटल 49 लोग हो चुके हैं, और 49 में से भी आपका 17 लोगों को पोस्ट्यूमसली दिया गया है, यानी कि मरणोपरांत दिया गया है। तो याद रखना श्री कर्पूरी ठाकुर जी को 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना किससे संबंधित है, बताइए। 23 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक नई केंद्र प्रायोजित स्कीम लॉन्च की गई है। आपको उसका उद्देश्य बताना है। पहले तो स्कीम का नाम याद रखना, प्रधानमंत्री सर्वोदय योजना। अब इस सूर्योदय योजना का संबंध किस चीज से है, बताइए। इनका संबंध किस चीज से है, फ्रॉम रूफटॉप सोलर पैनल। वेरी गुड बच्चे, देखिए आसान है, ये नाम से ही आपको याद आ जाएगा, हिंट आ जाएगा, इसमें कुछ अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको याद आ जाएगा कि सूर्योदय योजना इसका मतलब क्या है, सन एनर्जी, सूर्योदय। ठीक है, तो सन के एनर्जी के लिए सोलर पैनल का इस्तेमाल किया जाता है। सरकार के द्वारा लगभग 1 करोड़ लोगों के छतों पे क्या लगाया जाएगा, ये सोलर पैनल लगाया जाएगा। ठीक है, और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखी गई है कि सरकारी कर्मचारी नहीं होने चाहिए, दूसरा जो सालाना इनकम है वो 1 और 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस बीच के या फिर इससे कम वाले इनकम वाले जो लोग हैं उन्हीं को जो है इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, याद रखना। अगला है तांबे की खोज और खनन परियोजनाओं के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल किस देश का दौरा करेगा, कौन सा देश है।
बताइए। भारतीय इंडियन डेलीगेशन को बच्चे भेजा गया है इनमें से किसी एक देश में, किस चीज़ के लिए? तांबे की खोज के लिए और तांबे की खनन परियोजनाओं के लिए। ठीक है, बताओ कौन सा देश है ये? अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, और इस कंट्री का नाम क्या है बच्चे? जाम्बिया। ठीक है, जाम्बिया देश है। जाम्बिया की करेंसी मैंने आपको बताई थी, याद है? क्वाचा। यहाँ की करेंसी क्या है? क्वाचा है। अफ्रीकन कंट्री है, याद रखना। और जाम्बिया में जो है आपका इंडियन डेलीगेशन को भेजा गया है। अभी देखते हैं कि इसका नेक्स्ट डेवलपमेंट क्या होता है, लेकिन अभी इतना याद रखिएगा कि जाम्बिया में जो है तांबे का खनन किया जाएगा, तांबे की खोज की जाएगी। अगला है यूपी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? नाम बताइए। बताओ। यूपी सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा? देखिए, दो पर्सनैलिटीज है बच्चे जिनका आपको नाम याद रखना है, बोथ बी एंड सी। आंसर आपके सही है। ठीक है, बी है आपका डॉक्टर ऋतु श्रीवास्तव। ठीक है, और फिर है आपके नवीन तिवारी। देखिए, डॉक्टर ऋतु श्रीवास्तव जो बच्चे साइंटिस्ट है, ठीक है, इनका क्षेत्र जो है विज्ञान है। और नवीन तिवारी, इनका संबंध है आपका उद्यमी है ये। ठीक है, इंटरप्रेन्योर है। तो दोनों को जो है यूपी सरकार के द्वारा चुना गया है इस बार, किस चीज के लिए? उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान के लिए। अगला है बैडमिंटन में हाल ही में इंडिया ओपन 2024 में महिलाओं का एकल खिताब किसने जीता है? इंडिया ओपन। ठीक है, इंडिया ओपन बच्चे ये बैडमिंटन का चैंपियनशिप है। इंडिया ओपन है तो ये भारत में हुआ है, नई दिल्ली में इसका फाइनल आयोजित किया गया था। अब इस फाइनल में दो आपके अलग अलग जो है कैटेगरी में फाइनल हुआ होगा, ऑब्वियस सी बात है। मेंस का, वुमेन्स का, ठीक है, मिक्स डबल्स का, और आपका मेंस डबल का, वुमेन्स डबल का, इस तरीके से अलग अलग इवेंट होते हैं। तो उसमें से जो दो सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली कैटेगरी होती है वो आपका मेंस सिंगल और आपका वुमेन सिंगल। ठीक है, तो मेंस सिंगल और वुमेन सिंगल दोनों में ही बच्चे चाइनीज़ खिलाड़ी जीते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वुमेन सिंगल पूछा है। वुमेन सिंगल जो जीती है उनका नाम है ताइजू यिंग। ठीक है, और जो मेन सिंगल जीते हैं उनका नाम है शी युकी। ये आपके मेन सिंगल जीते हैं, मेंस सिंगल इन्होंने जीता है। ठीक है, और ताइजू यिंग जो है आपकी, ये वुमेन सिंगल जीती हैं। अगला है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने हाल ही में किस राज्य में खोडल धाम ट्रस्ट कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी है? बताइए। ये तो आपको डायरेक्ट जगह का नाम ही याद रखना है, ये कहाँ पे बन रहा है? ये खोडल धाम, खोडल धाम ट्रस्ट कैंसर हॉस्पिटल, ये आपका बनाया जाएगा गुजरात में। ठीक है, गुजरात में बच्चे। अगला प्रश्न, भारत में हर वर्ष पराक्रम दिवस मनाया जाता है इन द ऑनर ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इनकी जयंती है बच्चे इस तारीख को। अब आपको मुझे बताना है कि कौन सी तारीख है, कौन सी तारीख को भारत में हर साल पराक्रम दिवस मनाया जाता है? याद रखना डेट, 23 जैन, 23 जनवरी को। ठीक है, 23 जनवरी को। उसके बाद है अखिल भारतीय अभियान जिसका नाम है हमारा संविधान हमारा सम्मान। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ये एक पूरे देश भर में चलाए जाने वाला इनिशिएटिव है। आपको बताना है इसका उद्घाटन, इसको इनिशिएट किसने किया है? बताइए, किसके द्वारा किया गया है? हमारा संविधान हमारा सम्मान, इस परियोजना, इस योजना, इस इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा। ठीक है, अगला है बच्चे, किस खिलाड़ी ने आईसीसी पुरुष T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? बताइए। आईसीसी का, एक तो आपको अभी बीसीसीआई अवार्ड आपने याद किए, एक आपको आईसीसी के अवार्ड। ठीक है, आईसीसी के द्वारा जो है आपका पुरुष T20 इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? ये इस बार ये दिया गया है सूर्य कुमार यादव को। ठीक है, सूर्य कुमार यादव। अगला है ऑस्कर 2024 के लिए नामांकित डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर का निर्देशन किसने किया है? पहले तो फिल्म का नाम याद रखिएगा। ठीक है, फिल्म का नाम आपको याद रखना है। देखिए, फिल्म का नाम क्या है? टू किल अ टाइगर। ये कहाँ गई है बच्चे? इस बार जो है ऑस्कर 2024 के लिए ये जो है नॉमिनेट हुई है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, इसे नॉमिनेट किया गया है इंडिया की तरफ से। आपको बताना है कि फिल्म बनाई किसने है, किसके द्वारा इसका निर्देशन किया गया है। नाम याद रखना बच्चे डायरेक्टर का, इनका नाम है निशा। ठीक है, निशा पहुजा। निशा पहुजा के द्वारा निर्देशित डॉक्यूमेंट्री है, नाम है टू किल अ टाइगर। अगला है एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? इस चैंपियनशिप में दूसरी बार किसी इंडियन के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। आपको नाम बताना है, नाम बताओ।
एथलीट है, इंडियन एथलीट है बच्चे, इनका नाम है मान सिंह। ठीक है, खेल याद रखना, ये धावक है। अगला है सीजन 22-23 के लिए बीसीसीआई पुरस्कार 2024 में पॉली उमरीगर पुरस्कार किसने जीता है। देखिए ये आप लोगों ने पढ़ा लेकिन दूसरी तरीके से पढ़ा। अब बताइए, पॉली उमरीगर पुरस्कार, बीसीसीआई बच्चे पॉली उमरीगर पुरस्कार की घोषणा करता है। और पॉली उमरीगर पुरस्कार जो है वो दिया जाता है क्रिकेटर ऑफ द ईयर या फिर ऐसे खिलाड़ी को जिसने पिछले एक साल में सबसे बेहतरीन क्या किया हो, प्रदर्शन किया हो। ठीक है, तो क्रिकेटर ऑफ द ईयर कहिए या फिर आपका क्या कहिए, पॉली उमरीगर पुरस्कार। तो ये मिला है शुभमन गिल को। ठीक है, शुभमन गिल को। अगला है राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये कब मनाया जाता है भारत में नेशनल लेवल पे। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये कब मनाया जाता है आपका 24 जनवरी। ठीक है, 23, 24, 25, 26 लगातार कोई ना कोई दिन आ रहा है। ठीक है, इस बार तो 24 जनवरी याद रखना। 23 जैन अभी आप लोगों ने पढ़ा, पराक्रम दिवस। ठीक है, 25 जनवरी जो है आपका 24 जनवरी जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस, और 25 जनवरी को आता है नेशनल वोटर्स डे। ठीक है, इस दिन क्या आता है बच्चे, वोटर्स डे। वोटर्स डे क्यों मनाया जाता है, क्योंकि हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, भारत का चुनाव आयोग या फिर निर्वाचन आयोग है, इसकी स्थापना हुई थी 1950 में, 1950 में, और दिन था ये 25 जनवरी। ठीक है, तो इसीलिए 25 जनवरी को जो है पूरे देश भर में नेशनल वोटर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो 23, 24, 25 और 26 को गणतंत्र दिवस। अगला है कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किया जाएगा, वह कौन से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। तो अभी तो बच्चे याद हो गया होगा आपको कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में काफी कुछ। ठीक है, तो बच्चे कहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, ये रहे हैं 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री। बिहार के मुख्यमंत्री। जनवरी 2024 में भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन 2 देशों ने भाग लिया है, बताइए। भारत के साथ में। ठीक है, तो ये बच्चे आपका बायलेटरल नहीं है, 2 देश से ज्यादा जो है इसमें हिस्सेदारी हो रही है। एक तरफ देखिए भारतीय वायुसेना है, भारतीय वायुसेना के अलावा जो है आपका 2 और देश है, उन दोनों देशों का नाम आपको बताना है। और एक्सरसाइज का नाम क्या है, अभ्यास डेजर्ट नाइट। अभ्यास डेजर्ट नाइट। इसमें आपका ये जो अभ्यास है ये हो भी आपका यूएई में ही रहा है। ठीक है, और इसमें हिस्सेदारी जो है फ्रांस और यूएई की एयरफोर्सेस की है, साथ ही में आपका इंडियन एयरफोर्स की है। फ्रांस, यूएई और इंडियन एयरफोर्स, नाम है एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट। ठीक है, 2024 जनवरी में इसका आयोजन किया जा रहा है। निम्नलिखित में से हलवा समारोह किस घटना से संबंधित है, बताइए बच्चे। हलवा सेरेमनी, आपको पता है कि बजट सत्र शुरू होने वाला है आपका। ठीक है, इस महीने के लास्ट में शुरू हो जाएगा बजट सेशन। लोकसभा का पहला सेशन जो होता है साल का, बजट सेशन जिसे कहते हैं। तो बच्चे बजट जब आपका बनता रहता है, इसकी जो प्रिपरेशन होती है, प्रिपरेशन प्रोसेस की जो शुरुआत होती है वो सेरेमनी से की जाती है, और इस सेरेमनी को कहा जाता है आपका हलवा समारोह। ठीक है, हलवा समारोह। तो याद रखना ये किस चीज, हलवा सेरेमनी आपका बजट प्रिपरेशन प्रोसेस से रिलेटेड है बच्चे। अगला है विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, बताइए। अब एक तरफ आपकी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है अपोजिशन की, और एक तरफ आपकी चल रही है विकसित भारत संकल्प यात्रा। तो बच्चे ये वाली जो यात्रा है वो आपको बताना है कि ये क्यों किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है। ये सरकार की है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है आपका, to create awareness and ensure public participation in the development and welfare schemes। ठीक है, यह है जागरूकता फैलाने के लिए। किस चीज़ की जागरूकता, जागरूकता पैदा करने के लिए, ताकि लोग जो है पब्लिक पार्टिसिपेशन, आप लोगों का, हम लोगों का सहयोग जो है वो कौन सी स्कीमों में, वो जो है बच्चे योजनाएं, डेवलपमेंट एंड वेलफेयर स्कीम्स जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, इसमें गवर्नमेंट जो है हमारा साथ चाहती है, हमारा कॉपरेशन चाहती है। ठीक है, पब्लिक पार्टिसिपेशन चाहती है, तो उसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए सरकार के द्वारा एक यात्रा चलाई जा रही है, आप लोग देख रहे होंगे इस तरीके से। और इसका नाम, इस यात्रा का नाम क्या रखा गया है, विकसित भारत संकल्प यात्रा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही है बच्चे। उसके बाद में है जनवरी 2024 में विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम का आयोजन कहां पर हुआ था, कहां पर इसका आयोजन किया गया था, ये आपका बेगमपेट एयरपोर्ट, कहां पे है, हैदराबाद में है, तेलंगाना में।
अगला है, नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत की गरीबी दर में कितनी गिरावट दर्ज की गई है? बताइए बच्चे, भारत की गरीबी दर की रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा जो रिलीज की गई थी, वहां पे मैंने आपको बहुत सारे आंकड़े बताए थे, जिसमें से आपका ये आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि 2013-14 से लेकर के अगर हम 2022-23 तक का कंपैरिजन करें तो 9 सालों में जो गरीबी दर है वो कितनी कम हुई है। मैंने आपको बताया था कि गरीबी जो है, गरीबी में कमी देखने को मिली है, मतलब बहुत सारी पॉपुलेशन का ऐसा हिस्सा हमारे देश में देखा गया है जो गरीबी से क्या हो गया है, मुक्त हो गया है, ठीक है। तो ये आंकड़ा जो है आपको बताना है कि कितना रह गया है। 2013-14 में बच्चे ये कितना था, 29% था, ठीक है, और अभी वर्तमान में ये कितना है, 11% है, और ये रिपोर्ट किसकी है, नीति आयोग की है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि अभी 11% है, और सरकार का उद्देश्य क्या है, इस 11% को भी 1% से कम करना है, ठीक है, गरीबी का आंकड़ा। अगला है बच्चे, 3 ट्रिलियन रुपए के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन बन गई है? बताइए। मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ₹3 ट्रिलियन, कौन सी कंपनी ने ये रिकॉर्ड बनाया है, या फिर ये आंकड़ा जो है वो कौन सी कंपनी ने पार किया है? इससे पहले सिर्फ एक ही कंपनी है जो ये काम कर पाई है, और उस कंपनी का नाम क्या है, एप्पल। एप्पल इज द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन द वर्ल्ड। बताइए बच्चे, तो सेकंड कंपनी कौन बन गई है जिसने कि 3 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण पार किया? इसने कौन सी कंपनी है ये? पहले नंबर पे एप्पल याद रखना, ये दूसरी कंपनी बन गई है, और इसका नाम क्या है बच्चे, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट बनी है। अगला है, इस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे? बताइए। इनका भी नाम अब अनाउंस हो चुका है 2024 में, अभी जो आपका 26 जनवरी है, ठीक है, हो चुका है जो, ठीक है। कौन रहे थे बताओ? जो आपका गणतंत्र दिवस बच्चे कल सेलिब्रेट हुआ है, उसमें बताना है आपको कौन जो है 26 जनवरी में मुख्य अतिथि रहे हैं। नाम बताइए इनका। यह है फ्रांस के राष्ट्रपति, नाम है इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, इनका नाम क्या है, इमैनुअल मैक्रोन। अगला है बच्चे, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? अभी मैंने आपको बताया था नेशनल वोटर्स डे। नेशनल वोटर्स डे आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये किया जाता है 26 जनवरी से एक दिन पहले, 25 जनवरी को, ठीक है, 25 जैन को। चलिए, तो आज का सेशन आपका यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी न्यूज़ ऐसी हैं जो हमें अभी थोड़ा सा और पढ़नी है, तो वो जो है आपको जो मंडे की क्लास होगी उसमें डिटेल में देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो अभी बच्चे जो नए क्वेश्चन मिले हैं उन्हें याद रखना, 26 जनवरी आपका हो चुका होगा जब तक सोमवार को आप नई क्लास ले रहे होंगे, ठीक है। तो वो भी आपका आता है, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है आएंगे, ठीक है, वो भी आपका एक टॉपिक होगा जिसे हमें और डिस्क्राइब करके पढ़ना होगा। अभी तो मैं सिर्फ आपको चीफ गेस्ट बताया, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम मंडे को, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।